हाय यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 10A के रिमेन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम लोग ऑनवर्ड करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। अगर आप जो प्रीवियस क्लास है उसको नहीं देखे हैं तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट, अगर आप थोड़ा सा भी हमारे चैनल से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज आप हमें भी सपोर्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं हमारे चैनल के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा इसका स्टेटमेंट है, द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल containing the right angle are 5x and 3x minus 1 semi. If the area of the triangle be 60 centimeter square, then calculate the length of sides of the triangle. तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें कह रहे हैं कि जो राइट एंगल को साइड्स हमारे कंटेन करती हैं उनका लेंथ हमारा 5x एंड 3x माइनस 1 है। तो ट्रायंगल के हमें ऑल साइड्स के लेंथ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसका देखिए सेव फॉर्म कर लेते हैं। ये देखिए हो गया हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल, ओके ना। और इसके लिए देखिए हम मेंशन कर लेते हैं, इसका हम वर्टेक्स को राइट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा ए बी एंड सी। और देखिए ये हो जाएगा हमारा राइट एंगल, और ये जो हमारा राइट एंगल इसको कंटेन करने वाली जो हमारी साइड है इनका लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखिए मेंशन कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 5x और ये हो गया हमारा 3x माइनस 1। ओके ना, मेंशन कर लिया हमने और हमें एरिया गिवन है। ठीक है, और देखिए राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का जो फार्मूला होता है हमारा, वो होता है हमारा हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो उसी के हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट करते हैं। ओके ना, यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये देखिए हमें गिवन है इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके ना, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे हम राइट कर लेंगे एरिया इक्वल्स टू होता है हमारा, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल राइट कर लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल होता है हमारा 1/2 बेस इनटू हाइट। ओके ना, अब देखिए यहाँ पे ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा हाइट हो जाएगा। वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो इसके हेल्प से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। और जब x की वैल्यू मिल जाएगी तो देखिए हम BC एंड AB की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एंड जब टू साइड्स हमें मिल जाएंगे तो हाइपोटेनस का हम वैल्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 60 इक्वल हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू हो जाएगा हमारा 5x इंटू यहाँ पे देखिए ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x माइनस 1। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए 5 से हमारा जो है 60 ये डिवाइड हो जाएगा, ओके ना, 12 टाइम। अब देखिए 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 24 इक्वल्स टू x का यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस x। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए इस 24 को हम इस साइड ले जाएंगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस x, और ये देखिए इस साइड प्लेस होंगे तो हो जाएंगे माइनस 24 इक्वल्स टू 0। और अब देखिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। अब यहाँ पे हम मिड टर्म स्प्लिटिंग रूल से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो हमारा मिड टर्म स्प्लिटिंग रूल है वो ये कहते हैं कि जो हमारा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है इसका हम फर्स्टली मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म में, राइट। तो यहाँ पे देखिए 24 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 72। और इस 72 का हम लोग टू फैक्टर्स करते हैं जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो मिड टर्म होता है इसके कॉफिशिएंट के इक्वल वैल्यू लाते हैं। तो देखिए 72 के हमारे फैक्टर हो जाएंगे 9 एंड 8, राइट। 9 8 जा होता है हमारा 72 एंड 9 से हम 8 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 1। ओके ना, तो ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए हम राइट कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 9x, और देखिए 9x हमारा निगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यू -1 एज अ कॉफिशिएंट चाहिए। ठीक है, तो ये माइनस x हो गया एंड प्लस हो गया हमारा 8x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू हो गई। ओके ना, होप सो कि आप यहाँ से नोट कर चुके होंगे। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए ये डिलीट हो गया हमारा। अब इसको देखिए हम यहाँ से स्टार्टिंग के टू टर्म से हमारा 3x कॉमन है, हम 3x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमें मिल जाएगी x माइनस 3। और यहाँ पे देखिए जो हमारे लास्ट के टू टर्म्स हैं यहाँ से हमें 8 कॉमन मिल रहा है प्लस 8। ओके ना, प्लस 8 कॉमन कर लिया तो ब्रैकेट में वैल्यू मिल जाएगी हमें x माइनस 3 इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब ये देखिए यहाँ पे हमें टू टर्म्स मिल रहे हैं जिसमें से हमें x माइनस 3 है जो कॉमन फैक्टर है, इसको हम कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा x माइनस 3
तो सेकेंड ब्रैकेट में हमें वैल्यू मिल जाएगी, देखिए 3x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ओके ना। अब यहाँ पे देखिए हमें टू फैक्टर्स हैं और इनका प्रोडक्ट वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब ये होता है कि या तो हमारा फर्स्ट जो फैक्टर है वो 0 है, या सेकेंड 0 है, या बोथ 0 है। ओके ना। तो इनको हम इक्वेट करेंगे इक्वल्स टू 0। ओके ना। यहाँ पे हम राइट करेंगे नाउ इफ x minus 3 equals to 0 and 3x plus 8 equals to 0, तो यहाँ से देखिए हमें x की वैल्यू मिल जाएगी इक्वल्स टू 3, और यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल रही है 3x इक्वल्स टू माइनस 8, या x इक्वल टू वैल्यू मिल जाएगी हमें -8/3। और देखिए कोई भी ट्रायंगल हो उसका जो साइड होता है उसका लेंथ वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होता है। ओके ना। तो यहाँ पे जो हमारा x का वैल्यू है ये एप्लीकेबल नहीं है, तो इसको हम राइट कर लेंगे नॉट एप्लीकेबल। ओके ना। ये हमारा जो x का वैल्यू -8/3 है, एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। तो x की जो हमारी वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी 3, राइट। तो ये वैल्यू हो गया हमारा। अब चलिए हम राइट करेंगे यहाँ पे, देन यहां से देखिए हो जाएगा हमारा BC इक्वल्स टू 5x। अब इसमें हम x की वैल्यू पुट कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 5 इंटू 3, दैट इज हो जाएगा हमारा 15 सेमी। हमें BC का वैल्यू मिल गई, एंड यहाँ पे हम राइट करते हैं देखिए, एंड AB इक्वल्स टू है हमारा 3x माइनस 1। वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3 माइनस 1, राइट। तो यहाँ से वैल्यू हो जाता है हमारा 9 माइनस 1, दैट इज 8। तो AB का वैल्यू हमें मिल गया देखिए 8 सेमी, राइट। हमें टू साइड्स मिल गए हैं। अब हमें हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। ठीक है। अब देखिए हम राइट करते हैं नाउ इन ट्रायंगल ABC, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। अब वैल्यू पुट कर लेंगे। देखिए AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB का वैल्यू है हमारा 8, तो हो जाएगा हमारा 8 स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू है 15, तो हो जाएगा हमारा 15 स्क्वायर। ओके ना। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। तो अब देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64, प्लस 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225। ओके ना। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए इसको हम ऐड करेंगे, यहाँ से 5 प्लस 4 हो जाएगा हमारा 9, और यहाँ पे देखिए 6 प्लस 2 हो जाएगा हमारा 8, और ये हो गया 2, दैट इज 289। एंड 289 जो होता है हमारा देखिए 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है। तो यहाँ से देखिए जब हम बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी AC इक्वल्स टू 17 सेमी। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगी हमारी साइड्स आर। ओके ना। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 15 सेमी, 8 सेमी एंड 17 सेमी, राइट। तो देखिए हमारे ऑल साइड्स मिल गए ट्रायंगल के। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए देखिए 12th नंबर हमारा क्वेश्चन है, कह रहे कि इन फिगर इट इज गिवन दैट AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू 25 मीटर if AE equals to 7 meter and CD equals to 24 meter, find the length of DE, find the length of DE and also show that triangle ABE and triangle BDC are congruent। ये जो हमारा पॉइंट है देखिए C है। ओके ना। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है CD हमारा 24 है, BC हमारा 25 है, AB हमारा 25 है, AE का वैल्यू हमें 7 मीटर गिवन है। तो हमें देखिए D का वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड शो करना है कि ट्रायंगल ABE एंड BDC जो है ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए जो भी वैल्यू हमें गिवन है इसको हमने मेंशन कर लिया यहाँ पे। ठीक है ना। तो डायरेक्टली हम राइट करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब जो गिवन वाला पार्ट है हम नहीं राइट कर रहे हैं। ओके ना। आप राइट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब देखिए हम राइट करते हैं इन ट्रायंगल BCD। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा BC स्क्वायर इक्वल्स टू CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना। शॉर्ट में हमने राइट कर लिया बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से देखिए BC का हमारा वैल्यू है 25, तो ये हो जाएगा हमारा 25 स्क्वायर इक्वल्स टू CD का वैल्यू है हमारा 24, तो ये हो जाएगा 24 स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा BD स्क्वायर। ओके। अब देखिए 25 का स्क्वायर होता है हमारा 625 इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर वैल्यू होता है हमारा 576 प्लस हो जाएगा हमारा BD स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा BD स्क्वायर इक्वल्स टू 625 माइनस 576। अब इसको देखिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो देखिए 15 से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 9 एंड 11 से 7 सब्ट्रैक्ट होगा दैट इज 4। ओके ना, तो यहां से देखिए हमारा बी डी स्क्वायर वैल्यू हो गया 49 या बी डी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 7 मीटर। ओके ना, 7 मीटर हमें मिल गया। अब देखिए हमें बीई की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे हम ट्रायंगल एईबी कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। राइट करते हैं, देखिए इसमें नाउ इन ट्रायंगल एईबी, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर। राइट, यहाँ पे भी देखिए ए बी का वैल्यू हमारा 25 है, हो जाएगा हमारा 25 स्क्वायर इक्वल्स टू ए का वैल्यू हमें गिवन है 7 मीटर, हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा बीई स्क्वायर। राइट, अब देखिए अगेन ये हमारा हो जाएगा 6 to 5 एंड 7 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 49, उसको मिस साइड ला करके सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं। ओके ना, तो हो जाएगा -49 इक्वल्स टू बीई स्क्वायर। राइट, तो यहाँ से देखिए हमारा बीई स्क्वायर का जो वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगा हमारा 576। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है ना, अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए हमारा 24 मीटर है। अब यहाँ से देखिए हमारा बीई का जो वैल्यू है इक्वल हो जाएगा अब हमारा 24 मीटर के। राइट ना, 576 हमारा 24 का स्क्वायर वैल्यू है, तो बीई का वैल्यू हमें मिल गया। ओके ना, अब देखिए हम राइट करेंगे नाउ डीई इक्वल्स टू, अब देखिए जो हमारा डीई है ये हमारा सम हो जाएगा बीडी प्लस बीई के, तो डीई इक्वल्स टू हम राइट कर सकते हैं बीडी प्लस बीई, ये हो गया हमारा। अब देखिए बीडी का हमारा वैल्यू जो है ये हमें है 7 मीटर। ओके ना, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर सकते हैं, तो हो जाएगा हमारा 7 एंड प्लस बी का वैल्यू हमारा 24, ऐड कर लिया 24। ओके ना, चलिए अब इसको हम ऐड कर लेंगे, तो देखिए जब हम इसको वैल्यू को ऐड करेंगे ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा 31 मीटर। ओके ना, तो डीई का वैल्यू हमें मिल गया 31 मीटर। राइट, अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए अब जो हमें शो करना है कॉन्ग्रुएंट उसको शो कर लेते हैं। ओके ना, ये हमारा पॉइंट है डी। अब देखिए हम टू ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे ए बी ई एंड बी डी सी। राइट, तो चलिए अब हम राइट करते हैं नाउ इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल बी डी सी। ओके ना, अब देखिए ए बी ई में जो हमारा हाइपोटेनस है वो इक्वल है, यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं ए बी इक्वल्स टू बी सी, और ये हमें गिवन है, इसको हम राइट कर लेंगे गिवन। ओके ना, और यहाँ पे देखिए जो हमारा ए ई है वो बी डी के इक्वल है एंड बी जो है हमारा वो सी डी के इक्वल है, तो यहाँ पे आप देखिए ट्रू जो कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, आरएचएस या साइड साइड साइड। ओके ना, ठीक है, तो साइड एंगल साइड भी हम अप्लाई कर सकते हैं, तो हमें कॉन्ग्रुएंट ही शो करना है। चलिए शो करते हैं, ए बी इक्वल टू बी सी हो गया हमारा, और यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे ए ई इक्वल हो जाएगा हमारा बी डी। ओके ना, इसको आप चाहें तो शो कर सकते हैं सिंस ए ई इक्वल्स टू बी डी इक्वल्स टू 7 मीटर। राइट, और यहाँ पे आप राइट कर लीजिए एंगल ए ई बी इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल सी डी बी। ओके ना, एंगल सी डी बी एंड रीजन हो जाएगा हमारा ईच 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हाइपोटेनस साइड एंड एंगल जो हमारा राइट एंगल मिल गया, तो ये आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको राइट कर लेंगे, देयरफॉर यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी डी सी एंड रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट हाइपोटेनस साइड। ओके ना, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए देखिए 13 है हमारा, कह रहा है कि अ लैडर रेस्ट्स अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एट अ हाइट ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड विथ इट्स फुट एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर फ्रॉम द वॉल ऑन द ग्राउंड। If the foot of the ladder is shifted 3 meter away from the wall, how much lower will the ladder slide down? ओके ना, तो चलिए इसका हम लोग यहाँ पे शेप देखिए फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने कंसीडर कर लिया कि ये हमारा वॉल है और ये हमारा लैडर हो गया। ठीक है, और ये जो हमारा है ग्राउंड पे डिस्टेंस हो गया।
ओके ना। अब यहाँ पे देखिए जो वैल्यूज हमें गिवन है उसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें गिवन है कि हमारा जो लेडर है वो ग्राउंड से 12 मीटर अबव जो है ये वॉल से टच होती है। दैट मीन्स कि यहाँ से लेके देखिए यहाँ तक का जो हमें डिस्टेंस गिवन है, ओके ना, ये हमें 12 मीटर गिवन है, राइट। और यहाँ पे देखिए ग्राउंड पे डिस्टेंस कह रहे हैं कि ये 9 मीटर है, ओके। अब कह रहे हैं कि ये 3 मीटर जो है इसको हम अवे शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम द वॉल, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा है डिस्टेंस इसको हम 3 मीटर से इंक्रीज कर लेंगे, ओके ना। ये 3 मीटर से हमारा इंक्रीज हो गया, तो कह रहे हैं कि तब जो लैडर है हमारा वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो डाउन होगा तो हम इसको देखिए यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं। हम सपोज कर लेंगे कि डाउन होकर के यहाँ पे आ जाएगा, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारी हाइट है इसी को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। कितना मीटर ये डिस्टेंस जो है ये डाउन होंगे, तो इसको हम कंसीडर कर लेंगे x मीटर। ये देखिए हमें मिल रहा है 3 मीटर, ओके ना। अब नेमिंग कर लेते हैं हम, इसको देखिए हम राइट कर लेंगे ए बी, ये हो गया हमारा सी, और इस पॉइंट को हम कंसीडर कर ले रहे हैं डी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए यही हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब चलिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। अब सोल्यूशन हम राइट कर लेंगे यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे गिवन ए बी इक्वल्स टू हमें गिवन है 12 मीटर, राइट। एंड बी सी इक्वल्स टू हमें गिवन है 9 मीटर, एंड सी डी इक्वल हो जाएगा हमारा 3 मीटर। और यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट द लैडर स्लाइड डाउन x मीटर, ओके ना। ये हो गया। अब देखिए हमारा जो ट्रायंगल ए बी सी है इसके हेल्प से हम लैडर की जो लेंथ है वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम राइट करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। यहां से देखिए हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का वैल्यू है हमारा 12, तो हो जाएगा 12 स्क्वायर, प्लस बी सी का वैल्यू है हमारा 9, तो हो जाएगा 9 स्क्वायर, ओके ना। ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, आप लोग नोट करते चलिए, हम ऐसे ही डिलीट करते करते इसको सॉल्व करेंगे, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर वैल्यू होता है हमारा 144, प्लस 9 का स्क्वायर वैल्यू होता है हमारा 81, राइट। अब इसको देखिए हम ऐड कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 225, ओके ना। ये हो गया हमारा AC स्क्वायर वैल्यू। तो AC का जो हमारा वैल्यू है अब ये मिल जाएगा 15 मीटर, राइट। तो अब देखिए जो हमारा लैडर का लेंथ है वो हमें मिल चुका है, इसको भी हमें मेंशन कर लेना होगा, ये हमारा पॉइंट E कंसीडर कर लेंगे। तो देखिए जो हमारा DE है वो हमारे AC के ही इक्वल होगा, जो हमारा लैडर का लेंथ है वो तो नहीं डिस्टर्ब होने वाला, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा AC। चलिए अब हम राइट करेंगे सिंस AC इक्वल्स टू DE, देयरफॉर यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा AC इक्वल्स टू DE इक्वल्स टू 50 मीटर। ये हो गया हमारा, राइट। अब देखिए हम राइट करेंगे नाउ इन ट्रायंगल DBE, ये हो गया हमारा DBE, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा DE स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, ओके ना। और ये भी हो जाएगा हमारा बाई पाइथागोरस थ्योरम, राइट करते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें, चलिए। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा DE है इसका वैल्यू है 15, ये हो जाएगा हमारा 15 स्क्वायर इक्वल्स टू BD जो है हमारा देखिए ये BC प्लस CD के इक्वल हो जाएगा, दैट इज 9 प्लस 3, ये हो जाएगा हमारा 12, ये हो जाएगा 12 स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा BE स्क्वायर, ओके ना। अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 225 इक्वल्स टू 144, प्लस हो जाएगा हमारा BE स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा BE स्क्वायर इक्वल्स टू 225 माइनस 144। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन हमें मिल जाएगा 81, ओके ना। तो ये BE स्क्वायर इक्वल टू 81 हो गया, तो BE का वैल्यू हो जाएगा हमारा 9 मीटर, ओके ना। अब देखिए जब हमें BE की वैल्यू मिल गई तो हम AB से BE को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें AE का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए हम यहाँ पे राइट कर लेंगे सिंस AB इक्वल्स टू होगा हमारा BE प्लस AE, ओके ना। ये वैल्यू हो गई।
अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 12 इक्वल्स टू 9 प्लस बीई। ओके ना, सॉरी हमने क्या कर लिया, बीई का वैल्यू है ना, तो ए ही होगा ना यहाँ पे, सॉरी 9 प्लस ए, करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें ए इक्वल्स टू 12 माइनस 9 दैट इज 3 मीटर। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए ए ही हमारा स्लाइड होगी, इस जो है हमारा लैडर। ओके ना, तो यही हमारा जो हाइट है जो डाउन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा देयरफॉर लैडर स्लाइड डाउन इक्वल्स टू 3 मीटर। यही हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 14 है हमारा, कह रहा है कि AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल ABC एंड AD इज 12 सेमी, BD इक्वल्स टू 9 सेमी, CD इक्वल्स टू या DC इक्वल्स टू 16 सेमी लॉन्ग रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट द ट्रायंगल BAC इज अ राइट एंगल। चलिए इसको भी हम लोग फर्स्टली फॉर्म कर लेते हैं। ओके ना, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा, और इस तरह से हम ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं इसको। और यहां से देखिए हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है, दैट इज एल्टीट्यूड। ओके ना, ये हो गया हमारा फिगर, यहाँ पे हम शो कर लेते हैं। ये हो गया हमारा पॉइंट ए, ये हो गया हमारा डी, राइट, ये हो जाएगा हमारा बी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, एडी देखिए हमारा एल्टीट्यूड है, तो ये राइट एंगल हो जाएगा। ओके ना, अब देखिए जो वैल्यूज हमें गिवन है उसको हम मेंशन कर लेते हैं। देखिए हमें बीडी का वैल्यू गिवन है 9 सेमी। ओके ना, एंड सीडी या डीसी के वैल्यू है हमारी 16 सेमी, एंड ईडी का वैल्यू हमें गिवन है 12 सेमी। ओके ना, ये हमें गिवन है, हमें शो करना है कि जो हमारा एंगल BAC है, दैट इज BAC, ये राइट एंगल है। ओके ना, ये 90 डिग्री हमें शो करना है। तो अब देखिए अगर हम ये शो कर दें कि BC का स्क्वायर वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाए हमारे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ AC एंड AB, तो हमारा जो एंगल BAC है ये राइट एंगल हो जाएगा। चलिए शो करते हैं इसको हम लोग, सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। गिवन AD is an altitude of triangle and AD equals to 12 सेमी, राइट, BD इक्वल हमें गिवन है 9 सेमी, एंड DC इक्वल गिवन है हमें 16 सेमी, राइट ना। अब चलिए हम राइट करते हैं। Now in triangle ADC, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये वैल्यू होगी हमारी। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD का देखिए वैल्यू है हमारा 12, तो ये हो जाएगा हमारा 12 स्क्वायर प्लस CD का वैल्यू हमारा 16, तो हो जाएगा 16 स्क्वायर, राइट। देखिए 12 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा हमारा 144 प्लस 16 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा हमारा 256, एंड बोथ को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 400। ओके ना, तो AC स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारा 400। यहाँ से देखिए हमारा AC का वैल्यू मिल जाएगा 20 सेमी, राइट। AC की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ADB। ओके ना, अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं एंड राइट करते हैं हम इसको। नाउ इन ट्रायंगल ADB, यहाँ पे भी देखिए इसको आप राइट कर लीजिएगा बाय पाइथागोरस। ओके ना, रीजन आप राइट कर लीजिएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से देखिए अब हमारा जो वैल्यू हम पुट करेंगे, AD का वैल्यू है हमारा 12, तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस BD का वैल्यू है हमारा 9, ये हो जाएगा 9 स्क्वायर, राइट। अगेन हमें ये वैल्यू मिलेगा 144 प्लस ये हो जाएगा हमारा 81, बोथ को हम ऐड करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 225। ओके ना, तो AB स्क्वायर का वैल्यू हो गया 225, तो AB का वैल्यू हमें मिल जाएगा 15 सेमी, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम शो करेंगे
बी सी स्क्वायर। तो हमें देखिए जो बी सी का वैल्यू है ये हमें गिवन है 16 एंड 9, तो हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए हमारा हो जाएगा 16 प्लस 9 होल स्क्वायर, दैट इज हो जाएगा हमारा 25 का स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 625। ओके ना, तो ये देखिए हो गया हमारा बी सी स्क्वायर, राइट। और यहां से हम राइट करते हैं एंड ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिए ए बी स्क्वायर का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 15 स्क्वायर प्लस ए सी का वैल्यू है हमारा 20, तो हो जाएगा 20 स्क्वायर। यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी 225 प्लस ये हो जाएगा हमारा 400, ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 625। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमें मिल गया ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये बोथ वैल्यू हमें मिल गई। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे here BC square is equals to AB square plus AC square, therefore triangle BAC is a right angle triangle, therefore angle BAC equals to 90 डिग्री। ओके ना, यही देखिए हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 15th है हमारा, कह रहे कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस AP फ्रॉम अ पॉइंट A टू अ स्ट्रेट लाइन QR is 12 सेमी एंड QRR 15 सेमी एंड 20 सेमी डिस्टेंस फ्रॉम A on opposite sides of AP, then prove that QAR is a right angle। तो ये भी देखिए क्वेश्चन जो है आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी के जैसा है, सेम है ये। ठीक है, सो करते हैं इसको। चलिए यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जिसको इन्होंने नेम दिया है QR, और कह रहे हैं कि इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे एक पॉइंट है A, उस A से ये कह रहे हैं कि हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो AP फॉर्म हो रही है। ठीक है, और कह रहे हैं कि जो पॉइंट A है, A से हमारे Q एंड R जो है वो 15 सेमी एंड 20 सेमी डिस्टेंट है, तो इसको हमें ज्वाइन कर लेना होगा। ओके ना, ये थोड़ा सा टिल्टेड है, हम इसको स्ट्रेट कर ले रहे हैं। चलिए स्ट्रेट हो गया ये हमारा, राइट ना। अब इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। ओके, ये फॉर्म हो गया हमारा। देखिए ये पॉइंट हो गया हमारा A और ये हमारा पॉइंट हो गया P, दिस इज Q एंड दिस इज R। अब देखिए कह रहे हैं कि जो AQ का डिस्टेंस है वो 15 सेमी है, ये हो जाएगा हमारा 15 सेमी, एंड AR का जो डिस्टेंस है हमारा ये 20 सेमी है, राइट। एंड AP जो हमें कह रहे हैं कि AP जो है हमारा ये, इसका डिस्टेंस जो है वो या लेंथ जो है वो 12 मीटर है, तो यहाँ पे जो AP है हमारा ये मीटर नहीं सेमी होगा, सॉरी सेमी है। ओके ना, अब कह रहे हैं कि आप शो करिए कि जो हमारा QAR एंगल है वो राइट एंगल है, QAR इसे हमें शो करना है कि ये राइट एंगल है। तो ये सेमी क्वेश्चन हुआ हमारा। ठीक है ना, अब चलिए शो करते हैं। बस आपको यहाँ भी एक चीज ध्यान देना होता है कि जो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है जो किसी पॉइंट से किसी स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है ऑन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यही आपको ध्यान देना है यहाँ पे। चलिए अब राइट कर लेते हैं इसको, हम शो कर देंगे यहाँ पे। सॉल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे। यहाँ पे देखिए मैं गिवन है, गिवन AP is the shortest distance of A from straight line QR, therefore AP is perpendicular on QR। ओके ना, ये आपको ध्यान देना होता है, ये आपका थ्योरम है जो क्लास 9 में आप कवर करे हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपका जो है स्ट्रेट लाइन या लाइन एंड एंगल्स वाला जो चैप्टर था उसमें ये था। ठीक है ना, चलिए ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल APQ, APQ में देखिए हम सॉल्व करेंगे, तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा AQ स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा PQ स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। अब देखिए मैं AQ का वैल्यू गिवन है 15, तो हो जाएगा हमारा 15 स्क्वायर इक्वल्स टू
यहाँ पे हो जाएगा हमारा पी क्यू स्क्वायर प्लस ये जो हमारी वैल्यू है एपी, इसका वैल्यू हमें गिवन है 12 स्क्वायर, राइट। ये देखिए हो जाएगा हमारा 225 और इसको देखिए डायरेक्टली हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा 144 इक्वल हो जाएगा हमारा पी क्यू स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 225 से हम 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 81। तो यहाँ से देखिए हमारा पी क्यू का वैल्यू जो है वो मिल जाएगा हमें 9 सेमी। इसे हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब यहाँ से इसको हम हटाते हैं, चलिए ओके ना, ये हो गया हमारा। अब राइट करेंगे हम, नाउ इन ट्रायंगल ए पी आर, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू होगी हमारी ए पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, राइट। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए ए आर का वैल्यू हमें गिवन है 20, ये हो जाएगा 20 स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी का वैल्यू है हमारा 12, ये 12 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा पी आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 400 इक्वल हो जाएगा हमारा 144 प्लस हो जाएगा पी आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए पी आर स्क्वायर का वैल्यू जो होगा ये हो जाएगा हमारा 400, ये वैल्यू इस साइड आकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो माइनस हो जाएगा 144, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 256, ओके ना। पी आर स्क्वायर इक्वल एंड 256 जो हमारा वैल्यू है ये 16 का स्क्वायर वैल्यू है, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा पी आर का जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 16 सेमी, ओके ना। अब देखिए हमें पी क्यू की वैल्यू मिल गई एंड पी आर की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे हम क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, चलिए। यहां से देखिए हो जाएगा हमारा नाउ क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी पी क्यू प्लस पी आर होल स्क्वायर, ओके ना। एंड पी क्यू का देखिए जो हमारा वैल्यू मिला है ये हमें मिला है 9, ये हो जाएगा 9 प्लस पी आर का वैल्यू मिला हमें 16, ये हो जाएगा स्क्वायर, ओके ना। अब इसको हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे, अब इसको हम हटा लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा डिलीट। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 25 एंड दिस इज स्क्वायर, ओके ना। 25 का स्क्वायर वैल्यू हो गया क्यू आर स्क्वायर इक्वल, तो क्यू आर स्क्वायर का वैल्यू हमारा मिल गया 625, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम डायरेक्टली राइट कर लेंगे ए क्यू स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर का वैल्यू वही आएगा जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व करा था। एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ए क्यू स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारा देखिए 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर दैट इज 225 प्लस 400, दिस गिव्स 625, ये हो गया हमारा ए क्यू स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे, सिंस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए क्यू स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, देयरफॉर ट्रायंगल क्यू ए आर इज अ राइट एंगल, ओके ना। और यहाँ पे देखिए जो हमारे क्यू आर साइड है इसका जो अपोजिट एंगल होगा वो 90 का होगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एंगल क्यू ए आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। और यही देखिए हमें प्रूफ करना था, ये हो गया हमारा प्रूफ, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए 16th है हमारा, कह रहा है कि इन फिगर पीटी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर इन विच PQ equals to 25 semi, PR equals to 17 semi, PT equals to 15 semi and QR equals to X, सॉरी ये QR होगा, ओके ना। ये हमारा QR है, ओके ना, QR हो गया ये, ठीक है। तो कह रहे हैं कि QR equals to X semi, then calculate the value of X, हमें X की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए हमें PT का वैल्यू गिवन है 15, PR का वैल्यू गिवन है एंड PQ का वैल्यू गिवन है, ओके ना। हमें यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। सॉल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट करते हैं, देखिए हो जाएगा हमारा इन ट्रायंगल पी टी क्यू, यहाँ पे हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, गिवन वाली जो वैल्यू आप लोग राइट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इतना तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर, ओके ना। ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा पी क्यू का वैल्यू गिवन है, ये हो जाएगा हमारा 25 स्क्वायर इक्वल्स टू पी टी का वैल्यू हमारा 15 दैट इज 15 स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्यू टी स्क्वायर, ये देखिए हो जाएगा हमारा 625
इनको इस साइड ला करके माइनस कर लेंगे तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 इक्वल हो जाता है हमारा क्यू टी स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 400, दैट इज क्यू टी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए क्यू टी स्क्वायर वैल्यू हो गया हमारा 400, तो यहाँ पे हम क्यू टी का वैल्यू राइट कर लेंगे। ओके ना, क्यू टी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 20 सेमी। ओके ना, 20 का स्क्वायर वैल्यू है 400, 400 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 20 सेमी। ओके ना, क्यू टी का वैल्यू मिल गया हमारा। अब राइट करेंगे हम नाउ इन ट्रायंगल पी टी आर। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा पी आर स्क्वायर, यहाँ पे राइट कर लीजिएगा बाई पाइथागोरस। ओके ना, अगर हम मिस भी कर जा रहे हैं तो आप लोग राइट कर लीजिएगा, ठीक है, भूलना नहीं है, इसको मेंशन कर लेना है। तो पी आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, और यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं हम, ठीक है, क्यूटी की वैल्यू हमें मिल चुकी है, हमें टी आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए पी आर का वैल्यू हमारा है 17, तो ये हो जाएगा 17 स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 15 स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। अब देखिए 17 का स्क्वायर वैल्यू होता है हमारा 289 एंड 15 का स्क्वायर वैल्यू होता है 225। इसको मिस साइड ला करके सब्ट्रैक्ट कर लिए, इक्वल हो जाएगा हमारा टी आर स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए जो हमारी वैल्यू है 9 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4। ओके ना, एंड यहाँ से 8 से हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 6। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा टी आर स्क्वायर। टी आर स्क्वायर की वैल्यू देखिए हो गई हमारी 64। ओके ना, तो यहाँ से हमारा टी आर का जो वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगा 8 सेमी। ठीक है ना, हमें टी आर की वैल्यू मिल गई, क्यू टी की वैल्यू मिल चुकी है। अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर क्यू आर इक्वल हो जाएगा हमारा क्यू टी प्लस टी आर। अब देखिए जो हमारा क्यू टी का वैल्यू मिला था ये हमें मिला था 20, राइट, एंड टी आर का वैल्यू मिल गया हमें 8। सम कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 28 सेंटीमीटर। ओके ना, तो क्यू आर का वैल्यू हमें मिल गया। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा सॉल्व, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब देखिए 17 है हमारा, कह रहे हैं कि इन फिगर ए बी इक्वल्स टू 8 सेमी, बी सी इक्वल्स टू 6 सेमी, ए सी इक्वल्स टू 3 सेमी एंड द एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन कैलकुलेट सी डी। ओके ना, यही देखिए हमें सी डी फाइंड आउट करना है, तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं एक्स सेमी, राइट। और देखिए जो भी हमें वैल्यू गिवन है उसको मेंशन कर लिया हमने यहाँ पे। सॉल्यूशन करते हैं हम इसका, राइट करेंगे। देखिए इसमें हम इन ट्रायंगल ए डी बी, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये वैल्यू होगी हमारी। अब देखिए ए बी का वैल्यू गिवन है हमें 8, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी का वैल्यू हमारे लिए नोन नहीं है, तो ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए बी डी का वैल्यू हमें चाहिए, तो बी डी का वैल्यू हो जाएगा 6 प्लस एक्स सेमी, राइट, तो ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई। यहाँ से देखिए हम ए डी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू देखिए 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 64, और ये जो वैल्यू हमारी इस साइड पॉजिटिव है इस साइड आकर के निगेटिव हो जाएगी, तो हो जाएगा हमारा माइनस 6 प्लस एक्स होल स्क्वायर, और इसे हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके ना, अब देखिए हम राइट करते हैं नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी, इसमें देखिए हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसे भी यहाँ पे राइट कर लीजिएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब ये हो गया ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये वैल्यू होगी, ये भी हमारा रीजन हो जाएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, एसी का वैल्यू हमें गिवन है 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। ओके, इस 3 स्क्वायर हो गया इक्वल टू एडी का वैल्यू हम यहाँ से राइट कर लेंगे, देखिए हो जाएगा 64 माइनस 6 प्लस एक्स होल स्क्वायर एंड प्लस सी डी का देखिए में वैल्यू है एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी 9 इक्वल्स टू 64 माइनस ब्रैकेट में देखिए इसको होल स्क्वायर कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x, राइट, एंड प्लस हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से इसको हम हटा लेंगे, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 9 इक्वल्स टू 64, इस माइनस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए हो जाएगा हमारा माइनस 36 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x
एंड प्लस हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई राइट। अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हमारा 9 एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू 64 से हम 36 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए 14 से हम 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 एंड 5 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 12x। इस वैल्यू को इस साइड प्लेस करेंगे तो देखिए 9 माइनस हो जाएगा 28 इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस 12x। ठीक है, अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 19 माइनस 19 सॉरी इक्वल्स हो जाएगा हमारा माइनस 12x राइट। अब देखिए यहाँ से हमारा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ओके ना, माइनस से माइनस कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 19/12 ओके, और इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12 1 जा 12 रिमेन बचेगा 7 अपॉन हो जाएगा 12, ये हो जाएगा सेमी राइट। तो ये हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ CD, लेंथ ऑफ CD इक्वल्स टू 7 होल 1/12 सेमी राइट। ये हो गया हमारा आंसर, 17 भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पे आते हैं, चलिए 18th हमारा है, देखिए कह रहा है कि इन फिगर द एंगल BAC इज अ राइट एंगल एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AB इक्वल्स टू 4 सेमी, देखिए हमें गिवन है AB इक्वल्स टू 4 सेमी, AC इक्वल्स टू गिवन है हमें 3 सेमी, तो कह रहे हैं कि एंड BD इक्वल्स टू x, BD का वैल्यू हमें गिवन है तो हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ देखिए हमारा जो एंगल BAC है राइट एंगल है, तो हम ट्रायंगल ABC में फर्स्टली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम BC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन का पार्ट। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल्स टू गिवन है हमें 4 सेमी, AC इक्वल्स टू 3 सेमी एंड एंगल BAC इक्वल्स टू है हमारा 90 डिग्री। देयरफॉर देखिए हो जाएगा हमारा यहाँ पे BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अब देखिए BC का वैल्यू जो हमारा है नहीं पता है हमें, तो इसको हम रहने देंगे BC स्क्वायर एंड AB का वैल्यू हमें गिवन है 4, दिस इज 4 स्क्वायर प्लस AC का वैल्यू हमें गिवन है 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। यहाँ से देखिए हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ऐड करते हैं तो 25 ओके, तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो BC का वैल्यू हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। BC का वैल्यू हमें मिल गया है। चलिए अब यहाँ पे देखिए जो हमारा AD है इसकी हमें वैल्यू नहीं पता है, ओके ना, तो हम यहाँ पे फर्स्टली जो है AD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा x हो गया, BC हमारा टोटल 5 हो गया, तो यहाँ से हमारा CD का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस एक्स। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस एक्स। ठीक है, ये वैल्यू हो गई हमारी BC इक्वल्स टू, अब इसको हम 5 माइनस एक्स कंसिडर कर लिए, अब यहाँ से इसको हम हटा लेते हैं। चलिए अब राइट करेंगे हम नाउ इन ट्रायंगल ADC, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ओके ना, ये हो जाएगा हमारा वैल्यू और ये भी हो जाएगा हमारा बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब देखिए AC का वैल्यू हमें गिवन है 3, तो ये जाएगा 3 स्क्वायर इक्वल्स टू AD का वैल्यू हमारे लिए नोन नहीं है तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस CD का वैल्यू हमारा हो जाएगा 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए हम AD का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, सॉरी AD स्क्वायर का, यहाँ से हो जाएगा AD स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 9 एंड माइनस ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और इसे हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 राइट। अब राइट करते हैं हम नाउ इन ट्रायंगल ADB, अब ADB में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, वैल्यू पुट करते हैं, देखिए हो जाएगा हमारा 4 स्क्वायर इक्वल्स टू BD का वैल्यू है हमारा x, तो इसको राइट कर लेंगे x स्क्वायर प्लस AD का हमारा देखिए वैल्यू है 9 माइनस 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए हो जाएगा हमारा 16 इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस
9 माइनस ब्रैकेट ओवर, इसको हम ब्रेक कर लेंगे तो हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको हम यहां से हटाते हैं, चलिए। हाँ, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा हमारा 10x। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16 इक्वल्स टू, अब देखिए कुछ मिस्टेक हो गया हमसे, 25 16, ओके करेक्ट है ये। देखिए 16 हो गया, यहाँ पे देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी मिलेगी माइनस 16, ओके ना, माइनस 25 एंड प्लस 9 है तो माइनस 16 हो जाएगा एंड प्लस हो जाएगा हमारा 10x। अभी देखिए माइनस 16 इस साइड आकर के प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16 प्लस 16 32 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 10x, राइट। अब हमारा आंसर मिल चुका है अप्रोक्सीमेट x इक्वल टू देखिए हो जाएगा हमारा 32/10। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें 3.2 सेमी, ओके ना। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ BD, ओके ये वैल्यू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 19th है हमारा, कह रहा है कि इन फिगर द एंगल BAD एंड एंगल ADC आर राइट एंगल एंड AX इज पैरेलल टू BC if AB equals to BC equals to 5 सेमी एंड DC equals to गिवन है हमें 8 सेमी, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ABCX, ये हमें कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं वैल्यू गिवन है AB एंड BC जो हमारा है ये इक्वल है, ओके ना। ये देखिए हो जाएगा 5 सेमी और ये भी हमारा है 5 सेमी। CD हमारा देखिए टोटल जो है ये 8 सेमी और यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि BC जो हमारा है वो AX के पैरेलल है एंड पैरेलल जब लाइंस होती है हमारे तो उनके इन बिटवीन जो हमारी डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज जो होती है कांस्टेंट होती है, दैट इज सेम होती है। ठीक है, तो जब ये देखिए 5 सेमी तो ये भी हो जाएंगे हमारे 5 सेमी, राइट। ये 5 सेमी हो गया तो DC हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी DX कितना हो जाएगा 3 सेमी, राइट। ये वैल्यू हमें मिल गई और यहाँ पे देखिए जो हमारा BC है उतना ही हमारा AX भी हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 सेमी। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे देखिए AD का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। AD जो होगा हमारा ये ट्रायंगल ADX का भी परपेंडिकुलर होगा एंड हमारा जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है ABCX इसके लिए भी हमारा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा या एल्टीट्यूड जो भी आप कहें। ठीक है ना, चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। यहाँ पे जो गिवन है उसको हम राइट कर लेते हैं, गिवन AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू 5 सेमी, DC इक्वल्स टू है हमारा 8 सेमी, ओके ना, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए हमारा गिवन है BC पैरेलल AX, देयरफॉर देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा AB इक्वल्स टू CX इक्वल्स टू 5 सेमी, ये वैल्यू हो जाएगी एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा AX इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू 5 सेमी, राइट। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस DC इक्वल्स टू 8 सेमी, देन यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा DC इक्वल्स टू CX प्लस DX, ये हो जाएगा हमारा 8, CX का वैल्यू है हमारा 5 प्लस DX, यहाँ से देखिए DX इक्वल हो जाएगा हमारा 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3 सेमी। हमने जो भी वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली राइट करा सबको हमने इसको मेंशन कर लिया। चलिए अब राइट करते हैं हम। नाउ इन ट्रायंगल ADX, इसमें देखिए हो जाएगा हमारा AX स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DX स्क्वायर, राइट। AX का वैल्यू हमारा 5, देखिए हो जाएगा 5 स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा AD स्क्वायर प्लस DX का वैल्यू है 3, तो हो जाएगा 3 स्क्वायर, ये हो गया 25, इसको इस साइड लाके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इक्वल्स टू हो जाता है हमारा AD स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से देखिए हमें AD स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा 16, ओके ना। तो AD का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4, देयरफॉर AD इक्वल हो जाएगा हमारा 4 सेमी। देखिए परपेंडिकुलर हमें मिल चुका है, ओके ना। जब हमें AD मिल गया तो हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, देन एरिया ऑफ ABCX ये इक्वल हो जाएगा हमारा बेस इंटू हाइट, ओके ना। तो अब देखिए जो हमारा बेस है ये हो जाएगा 5 सेमी एंड हाइट हो जाएगा हमारा 4 सेमी, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके ना। यही देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ
ए बी सी एक्स। ठीक है, तो ये देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, ये भी हो गया कंप्लीट, एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।